बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफ़ियत के साथ रहे, खुशबाश रहे और ढेरों मुरादें पाए। तो नाश्ते से शुरू कर रहे हैं आज की रूटीन कि आज मैंने हस्बैंड को बना के दिया है अंडा। ये तो मेरा है, मैं कच्ची सर्दी वाला नहीं खाती, जैसे ये मेरे हस्बैंड खाते हैं और ये मैं खाती हूँ, जिसमें ज़रा सी सर्दी पक जाती है ना, वो कच्ची सर्दी नहीं खाई जाती बिल्कुल भी मुझसे। लेकिन कहते हैं फ़ायदेमंद शायद वही ज़्यादा होती है। खैर है, अंडा खाना चाहिए, बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसमें अच्छी तवानाई होती है। अंडा एक नाश्ते में ज़रूर लेना चाहिए। तो अच्छा, ये मक्खन जो है इसके साथ हमारी तरफ तो डील चल रही है, पता नहीं आप लोगों की तरफ चल रही है नहीं चल रही, कि ये 3 रैपर देंगे तो एक हमें पूरी बार मिलेगी। तो यहाँ साथ ही साथ सफाई भी चल रही हैगी। तो नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद अब बर्तनों को अरेंज करना, बर्तन मैंने धो लिए हैं और अब मैं उनको अरेंज कर रही हूँ, अपनी अपनी जगहों पे रख रही हूँ इस सारे बर्तनों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है भाई, चीज़ों को जगहों पे रखना, चीज़ों की सेटिंग करना। घर तो साफ़ कर ही देती हैं जो मेड आती है हमारी, तो वो तो बेचारी झाड़ू पोछा करके चली जाती है, लेकिन फिर सारी चीज़ों को जगहों पे रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैं बताती हूँ अभी आपको। ये मैंने मंगवाया था दराज से। तो कभी कभी हम इतने काहिल हो जाते हैं कि अच्छी चीज़ें हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो ये इतना ज़बरदस्त है स्पून होल्डर, लेकिन पता नहीं ये मैं क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाती। ये जब से मैंने लिया है, ये थोड़े दिन तो बड़ा जोश में मैंने इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद ये वहीं कैबिनेट की ही ज़ीनत बना हुआ है। तो सबसे शोर मचाने वाला कैबिनेट होता है पतीलियों का कैबिनेट। यहाँ पे पतीलियों को अरेंज करना भी बड़ा ही मुश्किल काम होता है, एक के अंदर एक रखना। ये सब नीचे वाली पतीलियाँ जहेज़ की पतीलियाँ हैं, जो कभी तकरीब होती है तो निकाली जाती हैं, वरना ये रखी ही रहती हैं। तो खैर, ये मैंने पतीलियाँ भी अपनी अरेंज कर दी हैं अब सुकून से। ये सही नहीं हो रही है तो मैंने उल्टा ही करके रख देती हूँ। यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के नाश्ते की भी तैयारी की हुई है कि साथ ही साथ बच्चे आने वाले हैं स्कूल से और आते ही उन्हें ज़ाहिर भूख लगती है। तो अब ये कप रह गया था और ये कटोरा भी रह गया, तो चले हाथ के हाथ मैं इसको भी इसकी जगह तक पहुँचा ही देती हूँ, वरना ये कहेगा मेरा क्या कुछ होता, मुझे क्यों निकाला। ये कहेगा मुझे क्यों निकाला। ये जुमला भी खूब चला ना, मुझे क्यों निकाला मुझे। अल्लाह ही जानता था भाई क्यों निकाला आपको। अब हम समझ रहे हैं ना आपको क्यों निकाला, ये तो हमें बहुत बाद में जाके पता चला। अल्लाह खैर करे, बस यही हालात है। तो बात मैं क्या कह रही थी, हाँ, तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि ये अभी मुझे नाश्ता बनाना है, क्योंकि बच्चे स्कूल में हैं और बच्चे बस स्कूल से आने वाले हैं। टाइम को तो ऐसा लगता है जैसे परी लग जाते हैं, कभी कभी इतनी तेज़ी से उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ जा रहा है। और हमारी ज़िंदगी तो बस किचन से शुरू होती है और किचन पे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने अभी पिछली ईद पे ये मैं लेकर आई थी, हालांकि ये चीज़ें चलने वाली होती है, लेकिन ये मैं बहुत महंगा लेकर आई थी और ये फट गया था। अब मुझे ये भी चेंज करना है। मैंने आप लोगों को दिखाया था बाजरा आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इस बाजरे को इनकी ग़िज़ा जिनकी है वहाँ तक पहुँचाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बाजरा चूड़ियों को कैसे डालती हूँ। ये भी एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं फ़र्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ और ऊपर भी रिहाइश है और नीचे भी रिहाइश है, तो कहीं पे यहाँ पे कोई ख़ास जगह नहीं है। इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी ना, वो बड़ा ज़बरदस्त, उसमें बहुत बड़ी सी ना छत सी थी, मतलब वो 2 कमरे थे और आगे से पूरा खुला था। मेरे लिए तो अच्छा नहीं था, क्योंकि मुझे और बच्चों को वहाँ बहुत गर्मी लगती थी, पसीने, मतलब बहुत खुला हुआ घर था, बिल्कुल समझे छती थी वो एक तरह की। तो ये मेरी पीछे जो वॉशिंग एरिया होता है वहाँ पे मैं ये बाजरा डाल देती हूँ। आप लोगों को हल्का हल्का मैं दिखाती हूँ, ये देखें, वहाँ मैं ये बाजरा डाल देती हूँ 3 से 4 मुट्ठी। तो मुझे अच्छी लगती है चिड़ियों की चहचहाहट। मुझे फिर वो अल्फाज बोलना नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मुसीबत हैगी। खैर, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ और साथ ही फिर पानी कहाँ रखें इनका, चिड़ियों का, ये भी समझ में नहीं आता। तो देखें, यहाँ लाइट जो है वो रिफ़्लेक्ट कर रही है और बिल्कुल धुंधलापन हो गया यहाँ पे। खैर, तो ये मैंने बाजरा, इस तरफ मैंने बाजरा डाला है और दूसरी तरफ यहाँ पे चिड़ियों के पानी के लिए भी कुछ नहीं, तो मैंने अपना मोबाइल को बाहर निकाल के ना बड़ी मुश्किल से मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो ये देखें, मैंने ये यहाँ पे बोतल काट के लटका दी है, क्योंकि इसमें मैं पाइप की मदद से पानी डालती हूँ, क्योंकि ये इसमें इतनी भी जगह नहीं है कि मैं मग्गा डाल दूँ अपना। तो ये देखें, मेरा पानी फुल हो गया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है जब चिड़ियाँ यहाँ आती हैं और पानी पीती हैं और बाजरा खाती हैं। और दुआ करें जल्द से जल्द उनको ये रास्ता नज़र आ जाए और वो आने लगे। तो ये मेरा व्लॉग था, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।